कहते हैं कि ममालिक से दूर घने जंगलों के बीच एक जादुई बाग था। वहां सूरज की रोशनी फलों पर जुगमाते और हुआ खुशबुओं से भरपूर गुनगुनाती थी। इस बाग की मलिका आम की एक शहजादी थी जिसका नाम अमन्ना था। अमन्ना गोल मटोल सुनहरी फल थी जिस पर सब्ज पत्तियों का ताज सजा था। वो पूरी बाग की सबसे मीठी, सबसे प्यारी थी। अमन्ना बाग की शरारत पसंद करती थी। वो अपनी दोस्तों, खूबसूरत चंबेली और शोख रंगों वाले तोतों के साथ खेलती, मनमोहे की कहानियां सुनती और फूलों की पंखुड़ियों पर झूलती। लेकिन इसे एक खौफ भी था। जब वो पूरी तरह पक जाती, इसे शाख से तोड़ लिया जाता। इस ख्याल से ही इसका दिल धड़कता था। एक दिन अमन्ना खेल रही थी जब एक बूढ़ा बागबान करीब आ गया। इसने आसमान की तरफ देखा और बुड़बुड़ाया, मौसम तेजी से बदल रहा है। हमें फलों को जल्द तोड़ लेना चाहिए, नहीं तो बारिश उन्हें खराब कर देगी। अमन्ना खौफ से कांप गई। वो अपनी शाख से लटक कर बूढ़े बागबान से बोली, मुझे ना तोड़े, मैं अभी जवान हूँ। मुझे मजीद खेलना, गाना और सीखना है। बूढ़ा बागबान हैरान रह गया। इसने कभी किसी फल से बात नहीं की थी। वो मुस्कुराया और कहा, छोटी अमन्ना, ये जिंदगी का कानून है। हर फल को आखिरकार तोड़ा जाता है। लेकिन तुम घबराना मत। मेरा वादा है कि तुम्हें किसी ऐसे शख्स के पास ले जाऊंगा जो तुम्हारी मिठास और खुशबू का मजा लेगा। अमन्ना को यकीन ना आया, लेकिन इसे चारा भी ना था। बूढ़े बागबान ने एहतियात से इसे शाख से तोड़कर टोकरी में रख लिया। फिर वो इसे महल की तरफ ले गया जहां मलिका रहती थी। जब मलिका ने अमन्ना को देखा तो वो इसकी खूबसूरती और मिठास से मशहूर हो गई। उन्होंने इसे कीमती रेशमी कपड़े में लपेटा और अपने पास रख लिया। रातों को वो अमन्ना को खूबसूरत कहानियां और मलिका होने के गाल सिखाती। दिनों में अमन्ना दूसरे फलों और मिठाइयों से मिलती, इनकी जिंदगी के बारे में सुनती और अपनी कहानियां भी बताती। मौसम बदल गया और बारिश आ गई, लेकिन अमन्ना महफूज थी। इसके खौफ की जगह शुक्रगुजार की फूल गई। इसे एहसास हुआ कि इसकी जिंदगी अब खत्म नहीं हो रही थी, बल्कि एक नए सफर का आगाज हो रहा था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। अमन्ना मलिका की प्यारी साथी बनी। वो महल वालों की मिठास की वजह बनी और उसकी कहानियों ने सबको मशहूर कर दिया। वो समझी कि हर चीज का एक मकसद होता है, चाहे वो शाख पर फल रहना हो या किसी की जिंदगी में खुशियां बांटना।